की जो एक मनोबल ठीक, अच्छा बीरेन जी आ गए, एक सेकंड रुकना। बीरेन जी आ गए। भाई बीरेन जी, आज मैंने देखा आगरा में बड़ा दलित सम्मेलन हुआ और इधर मैं देख रहा हूं मायावती का भी वोट परसेंटेज डिक्लाइन है। क्या चल रहा है दलित समाज को लेके? देखिए, लोकसभा चुनाव में दलित वोटों का उत्तर प्रदेश में तो बहुत महत्व है और बीजेपी ने मायावती के 22% में से जो सेंधमारी हुई है वो 12% पे जो मायावती आई हैं उसका जो 10% गायब हुआ है वो कहाँ गया, इसका सबसे बड़ा हिस्सा बीजेपी के पास है और भाजपा उसको और मजबूत करना चाहती है। बीजेपी इन दिनों मलिन बस्तियों में अभियान चला रही है दलितों से आत्मीयता बढ़ाने का। जो 6 क्षेत्र हैं अवध के, ब्रिज के, काशी के और तमाम सारे बीजेपी में, वहाँ पर ये प्रमुखता से चल रहा है। आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दलितों का सम्मान आगरा में किया। तो ये साफ है कि यूपी में जो लड़ाई होगी लोकसभा चुनाव की वो 2 ध्रुवीय होने जा रही है। एक में एनडीए होगा और दूसरे में इंडिया गठबंधन। एनडीए में दलित वोटों पर अगर सबसे ज़्यादा किसी का अगर रुझान है, पकड़ है, तो भाजपा का अकेले है, अपने दम पर है। दलित वोट वो खींचना चाहती है। इंडिया में तो खाली अगर वोट बैंक है तो वो अखिलेश यादव सपा के पास है, कांग्रेस के पास एक राष्ट्रीय माहौल है। इस साथ में ये दोनों के पास अपना चल रहा है। देखिए, मायावती 2014 में 0 सीट पर आ गई थी। 2019 में उनके 10 सांसद आए। आज उनके 10 सांसद में से एक को उनके टिकट पर लड़ने को तैयार नहीं है, ज्यादातर दूसरे दलों में जा चुके हैं। तो मायावती क्या अकेले लड़ने का ऐलान करके अब कैंडिडेट खोजने में परेशान हो रही हैं? अगर वो गठबंधन में किसी के साथ रहती तो उनको उनके सांसद भी शायद न भागते और उनको इतना प्रत्याशी ढूंढने में परेशानी भी ना होती। रही बात वोट बैंक की, तो ये तो बात सबको माननी पड़ेगी कि मायावती के जनाधार में कमजोरी आई है, उनका वोट बैंक घटा है जी। वो उसको कैसे बढ़ाएंगी बिना किसी को साथ लिए? तो जब हाथी सिंबल पे चुनाव लड़ने वाले मजबूत लोग मिलेंगे तभी तो वोट बैंक बढ़ेगा, जब मिलेंगे नहीं तो क्या। ये जरूर है कि मायावती दलितों की सबसे बड़ी नेता आज भी है, लेकिन भाजपा ने जब से ये राशन वितरण शुरू किया गरीबों के बीच में, दलितों के बीच में, फिर सम्मान निधि भी दे रहे हैं जिनके पास खतौनी नहीं है, और तमाम सारे शौचालय, घर, इन योजनाओं ने मायावती के वोट बैंक पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाला है। और दलित जब भाजपा के बड़े बड़े नेता उनके घरों में जाके खाना खाने लगे तो दलित को लगा कि अब कमल का फूल और मोदी उनके ज्यादा बड़े हितैषी हैं, उनके साथ चलो जी। तो ये चुनाव में आप एक बार आकलन करिए कि जो उत्तर प्रदेश में पिछले 3 उपचुनाव हुए, एक हुआ था घोसी का, एक हुआ था खतौली का और एक लोकसभा का हुआ मैनपुरी में, भाजपा तीनों जगह नहीं जीती। हालांकि खतौली अब आरएलडी बीजेपी के साथ है, लेकिन घोसी में भी दलित वोट बीजेपी के साथ नहीं जा पाया उस उम्मीद के अनुरूप। और मान लीजिए मैनपुरी तो मुलायम सिंह की परंपरागत सीट थी, वहां डिंपल यादव जीती जी जी। लेकिन खतौली में भी दलित को बीजेपी अपने साथ नहीं ला पाई, वहां पर वो आरएलडी में चला गया। तो दलित वोट डगमग डगमग चलता रहता है बीजेपी के साथ, आता और जाता है। अब उसको परमानेंट करने के लिए वो अपना चल रही है। ब्रजेश जी, या तो मायावती की पार्टी आचार संहिता का इंतजार कर रही है कि आचार संहिता ला गए तो वो किसी गठबंधन में जाए, नहीं तो अकेले वो कैसे लड़ेंगी। हालांकि राज्यसभा के इलेक्शन में उनके विधायक ने भाजपा को वोट दे दिया है। और मायावती के पार्टी में और एक खास बात है कि भाजपा उनके वोट चाहे जितना छीन ले, लेकिन वो समाजवादी में न जाए, इससे ज्यादा उनको नाराजगी है। तो ये वो भाजपा से उनको उतना तकलीफ नहीं है, तो उनका एक स्वाभाविक लगाव भी थोड़ा बीजेपी के साथ रहता है। पहले गरीबों की हालत ये थी कि चुनाव आता था,
नेता गए गांव में, मुखिया जी को, प्रधान जी को या किसी प्रतिष्ठित आदमी से कहे भाई दलित बस्ती में ये इतना माल लो और दारू मुर्गा के इंतजाम करके चुनाव वोट डलवा दियो। अब परिवर्तन आया मायावती की सरकार के बनने के बाद कि मायावती ने जागरूक किया दलित समाज को, उनके वोटों का हक समझाया, अंबेडकर की महत्ता बताई जी। लेकिन मायावती को आज बीजेपी कहती हमने 3 बार मुख्यमंत्री बनवाया, लेकिन मायावती को दौलत की बेटी का नाम भी इन्हीं लोगों ने दिया। मामला कहीं बराबर रहा, कहीं ऊपर रहा, कहीं नीचे रहा, छोड़ा नहीं। अब पार्टी में देखिए उनके भतीजे को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई है अभी, तो भाई अगर राज्यसभा में थोड़ी मदद दी तो उसके बदले में बीजेपी ने वो चुका दिया कि भाई आपने हमको वोट दिया था, हम आपका जो है मामला निपटा दे रहे हैं। तो लेकिन दलित वोट बैंक एक बहुत बड़ी चीज है और बीजेपी उसको इस चुनाव में बिना लिए मानेगी नहीं। जी वीरेंद्र जी कंक्लूड करें, थोड़ा वक्त कम है। किसी तरह से भी लड़े। वैसे दलित हमारे समाज में सबके, जब संविधान सबको बराबर कहता है लेकिन दलितों के साथ भेदभाव हुआ, छुआछूत का भेदभाव हुआ, उनके साथ ऊंच नीच का व्यवहार होता है। उस पर एक कविता है, सुनिएगा, जो हमारे लिए सब कुछ करते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार होता है। कि दुख भरी कहानी कहता हूँ मैं, पीर पुरानी कहता हूँ, ये छुआछूत ये जात पात हमने पाए हैं जन्मजात। जो मालिक आका बन बैठे वो सवर्ण सोच से मंडित थे और हमारी परछाई से उनके हर काज खंडित थे। हम याचक थे तुम दाता थे, हम महामूर्ख तुम ज्ञाता थे, तुम तो मानस के राजहंस, हम पशुओं से भी कमतर थे। तुम मनुष्य श्रेष्ठ हम नीच मलिन, तुम काम रूप हम हेहीन, तुम अवतारी हम धरा भोज, तुम राजयोग हम मृत्यु भोज, तुम चंदन पूरन मासी के हम ग्रहण झेलते सदियों से। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपने बड़ी वर्तमान और पिछली पृष्ठभूमि भी प्रस्तुत की सामाजिक और राजनीतिक मामलों में। आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहन भाइयों।